ये मोरालिटी वाला सारा ये जो है जबर, ये औरतों पे क्यों होता है? क्योंकि उन्हें ये चैटल यानी प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी अपनी समझते हैं कि वो हाथ से ना निकल जाएं, वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग ना रखें, इंडिपेंडेंट व्यूज़ ना कायम कर सकें। लेकिन इस किस्म की दकियानूसी सोचे जो है ना, उनका ज़माना अब गुज़रता जा रहा है। अब ये नहीं कह सकते हम मौलवियों का जो होल्ड है, जो टोटल है, वो टूट जाएगा, एकदम टूट जाएगा। लेकिन चैलेंज तो हो चुका है। शाह ऑफ ईरान मॉडर्नाइज कर रहे थे ईरान को, और लड़कियाँ अफ़गानिस्तान में, ईरान में, देवर दोज हू वेंट टू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी वर लिविंग लाइक मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स। तब ये इनकलाब हुआ और वो सारी चीज़ें जो हैं वो रिवर्स कर दी गई। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर ये जो मुल्लाओं का होल्ड है यार, हद हो गई है। ईरानी मौलवी फिर ज़रा तैयारी त्यूरी करके अपनी बात करते हैं। हमारे यहाँ तो बिल्कुल, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू जो कि रिसर्च करके बात करते हैं, वो इतनी नॉनसेंस बातें पाकिस्तान में होती हैं कि लोगों के जहन को रिटार्ड कर दिया है, सोचने का हक छीन लिया है। खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। हम एक खुशी की बात से शुरू करते हैं, और वो ये कि ईरान में, जिसे मैं समझता हूँ कि मॉडर्न पीरियड में अगर कहीं इस्लामिक स्टेट का मॉडल जो है वो बड़ा पावरफुली एक्सपोर्ट हुआ अपने मुल्क में भी और बाहर भी, तो वो ईरान से शुरू हुआ, जिसके डर से फिर सऊदियों ने अपनी वहाबियत एक्सट्रीमिज़म को प्रमोट किया, और उसका रिज़ल्ट आप सबके सामने है। सऊदी अरेबिया में तो रिफॉर्म सिस्टम बड़ी देर से अब जो हैं वहाँ के करंट रूलर, वो उन्होंने शुरू किया हुआ है, एंड लिबरलाइजेशन, इंडिविजुअल फ्रीडम्स की तरफ आराम आराम से मूव हो रहा है। ईरान अभी भी मौलवियों के स्कंजे में है। लेकिन एक नौजवान लड़की के साथ जब सो कॉल्ड मॉरल पुलिस ने बेदर्दी से सलूक किया और उसे मारा और उसकी डेथ हो गई, तो सारे ईरान के अंदर लोगों ने एहतजाज के तौर पे हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लड़कियां, लड़के, मर्द, बूढ़े, जवान सारे बाहर आ गए, और उन्होंने कहा वी डोंट वांट द मॉरल पुलिस। इस दौरान 400 जानें जो हैं वो ज़ाया हो गई, और मौलवियों ने ईरान के अंदर तशद्दुद, पुलिस हरेसमेंट, इंटिमिडेशन, जो भी इनके हथकंडे हैं वो सारे इस्तेमाल कर लिए। आज के दौर में लड़के लड़कियां जो हैं वो जो पढ़ लिख जाते हैं ख़ास तौर पे, और जो दुनिया में ये मीडिया देखते हैं, सारा कुछ देखते हैं, उनको पता है कि हर जगह आज़ादियों की बात हो रही है, और आप हर इंडिविजुअल को हक दें कि वो अपने चॉइस से जो कपड़े पहनना चाहे, जिस तरह पे आपको ड्रेस करना चाहे, वो कर सकता है। ये मोरालिटी वाला सारा ये जो है जबर, ये औरतों पे क्यों होता है? क्योंकि उन्हें ये चैटल यानी प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी अपनी समझते हैं कि वो हाथ से ना निकल जाएं, वो इंडिपेंडेंट थिंकिंग ना रखें, इंडिपेंडेंट व्यूज़ ना कायम कर सकें। लेकिन इस किस्म की दकियानूसी सोचे जो है ना, उनका ज़माना अब गुज़रता जा रहा है। अब ये नहीं कह सकते हम कि इसके बाद ईरान के अंदर मौलवियों का जो होल्ड है, जो टोटल है, वो टूट जाएगा, एकदम टूट जाएगा। लेकिन चैलेंज तो हो चुका है, और लेट्स होप कि वक्त के साथ बाकी भी जो उनकी है ना, ये मौलवियों का कंट्रोल ईरान की सियासत पे, ईरान की रियासत पे, स्टेट पे, आइडियोलॉजिकल होल्ड, और ये जो है वो ख़त्म हो जाए। शाह ऑफ ईरान मॉडर्नाइज कर रहे थे ईरान को, और लड़कियां अफ़गानिस्तान में, ईरान में, देवर दोज हू वेंट टू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी
वर लिविंग लाइक मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स, तब ये इनकलाब हुआ और वो सारी चीज़ें जो हैं वो रिवर्स कर दी गई। ठीक है, आप कह सकते हैं शॉह ऑफ ईरान ने जो किया मॉडर्नाइजेशन, उसका फ़ायदा एक अपर क्लास ईरानियों को हुआ और गरीबों को उसका फ़ायदा नहीं हुआ। इसी वजह से ईरानी मौलवियों का इनकलाब भी हुआ, बैकवर्ड लुकिंग। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दुनिया को आगे की तरफ बढ़ाया, रशियन रेवोल्यूशन ने और वैल्यूज़ दी दुनिया के अंदर इक्वालिटी की, और इन्होंने वही 7वीं सदी का जो एक वो सेग्रीगेटेड सोसाइटी का मॉडल है उसको लेके वापस आ गए। लेकिन अब हम देख रहे हैं सारे मिडल ईस्ट में इन चीज़ों के ख़िलाफ़ एक ओपिनियन बिल्ड हो रही है, और नेक्स्ट 10-20 ईयर्स एट द मोस्ट, इवन अर्लियर, मेरे ख्याल से प्रोग्रेसिव चेंजेस आएंगे। और ये हम सबको इसके लिए खुशी का इजहार करना चाहिए। कभी हिस्ट्री के अंदर कोई फाइनल पॉइंट नहीं होता, और कोई टोटलिटेरियन सिस्टम हमेशा सोसाइटी को दबा के नहीं रख सकता। ये सेंसरशिप का आइडिया कि मोरालिटी को स्टेट कंट्रोल करे, और ये इसके रूट्स ऑल द वे बैक 2500 ईयर्स आप प्लेटो की रिपब्लिक में पाएंगे। जहाँ पे ये हो जाता है ना कि आप एक आइडियल मैन एंड वोमन क्रिएट करें, वहाँ ही मुसीबत शुरू हो जाती है, क्योंकि आइडियल जो है वो एक इम्पॉसिबल चीज़ होती है। आम इंसान जो है उनके जो मुमकिन है थ्रू एनलाइटेंड एजुकेशन उनको आप सिखा सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन हर बात में वो परफेक्टली बिहेव करें, और ये सब बकवास है, ये कभी नहीं हुआ। और मौलवियों ने जो हमें खबर आती है, अब उनकी अपनी रिश्तेदार जो हैं लड़की हैं, वो उन्होंने एहतजाज में हिस्सा लिया है। तो ये एक बैंकरप्ट आइडियोलॉजी है, लेकिन बैंकरप्ट आइडियोलॉजी का भी जाते जाते जहाँ पे टोटलिटेरियन कंट्रोल आ जाता है ना स्टेट के ऊपर और सोसाइटी के ऊपर, वो ख़त्म होते होते बड़ा वक्त लेता है। और पता नहीं अभी कितनी और जाने जाएंगी जब से कि ईरानी लोग जो हैं दोबारा एक आज़ाद, लिबरल, डेमोक्रेटिक माहौल में ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। तो बट लेट्स होप, हम लोग जो बिलीव करते हैं इन ह्यूमन राइट्स, इंडिविजुअल इक्वालिटी, इंडिविजुअल फ्रीडम, वी शुड ऑल बैक व्हाट इज़ हैपेंड इन ईरान। और वहाँ की, ठीक है, चेंज के लिए किसी न किसी की कुर्बानी तो देनी पड़ती है। तो वो बेचारी लड़की जो थी 21 साल की, सुना है, वो उसकी जान गई, और उसके बाद अलबत्ता ये रिएक्शन जो हुआ है ये बहुत पावरफुल रिएक्शन हुआ है, और इसके रिपरकशन, इसके इफ़ेक्ट जो हैं वो मिडल ईस्ट में बाकी इलाकों में भी जाएंगे। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर ये जो मुल्लाओं का होल्ड है यार, हद हो गई है। ईरानी मौलवी फिर ज़रा तैयारी त्यूरी करके अपनी बात करते हैं, हमारे यहाँ तो बिल्कुल, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू जो कि रिसर्च करके बात करते हैं, वो इतनी नॉनसेंस बातें पाकिस्तान में होती हैं कि लोगों के जहन को रिटार्ड कर दिया है, सोचने का हक छीन लिया है, और लोग जो हैं वो मजबूरन इनकी तंग नज़री में, वो जो क्या कहते हैं यार, कुएं के अंदर मेंढक वाली बात बना दी है कि दुनिया का पता ही कोई नहीं है। मगर दिस इज़ नॉट ट्रू। जैसे सोशल मीडिया और इंटरनेट और ये सारा कुछ आ गया है, यू कांट एनी मोर पुट अ लिड ऑन थिंग्स। दुनिया में पब्लिक में ये चीज़ें आ रही हैं, और आइडियाज़ जो हैं दे immediately move from one point to another point in the world. So this is the new वर्ल्ड ऑर्डर, फ्री होगा। इसमें ठीक है, मैनिपुलेशंस भी होती हैं, लोग कहते हैं जी माइंड को कंट्रोल करते हैं, तो बात है कौन नहीं करता यार, मौलवी नहीं करते माइंड को कंट्रोल। सो दिस स्ट्रगल विल गो ऑन, बट लेट्स बिलीव इन द फ्रीडम ऑफ ह्यूमन काइंड, इन द इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन काइंड, और औरतों का जो मुकाम है वो बिल्कुल मर्दों के साथ साथ होना चाहिए। दे शुड बी इक्वल पार्टनर्स इन बिल्डिंग सोसाइटी। ये क्या बात हुई यार, लेट पीपल बी फ्री। सो माई फ्रेंड्स,
Let's celebrate this news which has come from Iran. It's the best news. और अपनी बीमारी के बाद इस वीडियो से दोबारा अपने ये क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग्स को शुरू करना जो है ना, दिस इज़ अ पॉजिटिव थिंग फॉर मी.